हेलो फ्रेंड्स, मैं नूतन केडिया और आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक आलोचक के रूप में योगदान के रूप में पढ़ेंगे। ये मेरे एमपीपीएससी के नोट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक पद्धति के प्रतिष्ठा के प्रमुख प्रतिपादक आलोचक हैं। द्विवेदी जी में बोध और पांडित्य का अद्भुत मिश्रण है। द्विवेदी जी किसी ग्रंथकार के अध्ययन के लिए 4 बातों की जानकारी आवश्यक मानते थे। नंबर 1, वह किस काल में पैदा हुआ है। नंबर 2, वह किस जाति व समाज में पैदा हुआ। नंबर 3, उसके समसामयिक और पूर्ववर्ती प्रसिद्ध ग्रंथकार कौन थे, क्या उनसे संबंध था। और नंबर 4, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा था। उपर्युक्त चतुःसूत्रीय पद्धति नैरंतर्य नाम से जानी जाती है, जिसका तात्पर्य है क्रमागत सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय सातत्य के बीच किसी ग्रंथकार का स्थान निर्धारित करना। इसका विस्तृत वर्णन उनके ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में लिखा गया है, में है। द्विवेदी जी के अनुसार मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मानवीय मूल्यों में इतनी गहन आस्था उनके पूर्व किसी आलोचक ने व्यक्त नहीं की। द्विवेदी जी की पहली पुस्तक सूर साहित्य 1936 में जो प्रकाशित हुई थी, वह छायावादी भावुकता प्रधान थी। 1942 में प्रकाशित कबीर में उन्होंने कबीर को सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक नैरंतर्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा। कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य पर भी पहले पहल उन्हीं की बीच में उनकी भावुकता साथ नहीं छोड़ती। उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1952 में प्रकाशित हुई, में आदिकाल को अत्यधिक विरोध एवं व्याघातों का युग कहा। द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल के प्रखर आलोचक थे। शुक्ल जी से इतर भक्ति की भावना को हिंदी भाषी क्षेत्रों में मुसलमानों से पराजय के कारण नहीं, अपितु क्रमशः स्वाभाविक विकास माना। उन्होंने भक्ति आंदोलन को स्वतः स्फूर्त माना। जिन रचनाओं में आत्मसमर्पण, त्याग, साधना, तपश्चर्या, संगम आदि मानवीय गुणों पर बल हो, उसे द्विवेदी जी श्रेष्ठ कृति मानते हैं। मनुष्यता को उन्होंने साहित्य और रस का पर्याय मान लिया। इससे साहित्य और असाहित्य के मध्य विभाजक रेखा खींचने में मुश्किल हुई है। वस्तुतः वह व्यवहारिक समीक्षक न होकर विचारों के समीक्षक हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में सामग्री का पुनर्मूल्यांकन करना, कबीर पर विवेचन में काव्य संबंधी परंपरा मुक्त स्थिर मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप में साहित्य को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ना आदि ऐसी उपलब्धियां हैं जो उन्हें ऐसे उत्कृष्ट समीक्षक की कोटि में रखती हैं जो समय समय पर युगानुरूप नए मूल्यांकन पर जोर देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मुझे और प्रेरणा मिले। मेरी कमियों को बताइए, जो आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं वो बताइए। और मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स भी डालना शुरू कर रही हूँ, तो इस बारे में भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी का स्वागत रहेगा। धन्यवाद।